देखो भाई, वैल्यू वाले ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन कैसे करते हैं या वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं वो भी देख लेते हैं। वैल्यू वैसे तुम्हें याद ही रखनी पड़ेगी। याद रखने से बेनिफिट ये होगा कि एग्जाम में आया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया और हम उसके लिए चार्ट बनाए, कोई मतलब नहीं बनता। चार्ट तुम्हें बनाना सिखा रहे हैं, सिंपल फॉर्म करना सिखा रहे हैं, सिंपल बना सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं चार्ट बनाने के, तो अभी तो फिलहाल हम लोग चार्ट बनाते हैं, वैल्यू याद करते हैं। देखो भाई, साइन हमने कहा हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन हो गया, कॉस, टेन, फिर अपोजिट चालू हो जाता है कॉट, सेक और कॉस। फिर हम लोग 0 डिग्री की वैल्यू याद रखेंगे। फिर उसके बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, 60 डिग्री की, 60 के बाद 90। इनके बीच में भी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। यानी कि हमसे 15 डिग्री पूछ सकता है, 18 डिग्री पूछ सकता है, 32 डिग्री पूछ सकता है, 36 डिग्री पूछ सकता है, 72 डिग्री, 50 डिग्री। इन सब की वैल्यू अभी हम निकालना सिखा देंगे, ठीक है ना। तो इन सब की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। हालांकि हमारे बुक में ऐसा कुछ दिया नहीं गया है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन मान लो बाय द वे कोई पूछ दे कि 50 sin 15 डिग्री की वैल्यू, तुमने 0 से 15 पढ़ा, बाकी वैल्यू क्यों नहीं पढ़ी, तो बाकी सब वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन निकालना आना चाहिए, वो भी सिखा देंगे, वो भी बताओ तो सिखा देंगे। देखो भाई, जैसे sin 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी, तो तुम्हें पहले ये सारी वैल्यू पता होनी चाहिए, तब कोई वैल्यू निकल पाएगी। विदाउट इनके पता हुए कोई वैल्यू नहीं निकल सकती। अभी हम लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, अभी हम लोग कुछ पढ़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बहुत कम रह गई है। जो भी ट्रिग्नोमेट्री पहुंची है वो हमारे फर्स्ट ईयर में पहुंच गई ठीक ठाक, बहुत अच्छी नहीं है। उसमें भी रिड्यूस हो जाता है हर साल सिलेबस, 30% रिड्यूस के चक्कर में ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें जानकारी होनी चाहिए लेकिन जानकारी नहीं हो पाती। तो अभी हम लोग ये सारी वैल्यू निकालना सीखेंगे, 15 की भी, 18 की भी, 32, 36, 72 और 50 और भी बहुत सारी वैल्यूज है, वो सारी निकालना सीखेंगे। जैसे कभी हमसे कहा जाए कि एक काम करो, sin 49 डिग्री की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो sin 49 की 0.75 होती है। तो बहुत सी ऐसी वैल्यूज हैं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, अप्रोक्स में निकलती है, कहाँ से आई कैसे आई, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी हम लोग सीखेंगे, ध्यान देना। जैसे हमसे कहा गया हमें कम से कम साइन की तो वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। साइन की वैल्यू कैसे याद रखनी है, तो मैंने कहा साइन 0 0 होता है, ये 1 हो जाता है, ये हमारे पास 1/√2 हो जाता है, ये √3/2 और 90 हमारे पास 1। अब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में भी आ रहा है, तुम्हारे माइंड में तो नहीं आता कि ये वैल्यू आई कहाँ से, शायद नहीं आया हो, ठीक। क्यों? क्योंकि केवल हमें स्कूल में पढ़ाया गया या कोचिंग में कहीं पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया कि 0 1/2 याद कर लो, काम चल जाएगा। हम पूछे ये आई कहाँ से वैल्यू, 0 की 0 ही क्यों होती है, और कुछ हो जाए। लेकिन हाँ, अगर कॉस की बात करेंगे तो कॉस 0 की 0 नहीं होती, 1 होती है। cos 30 की ये नहीं होती, cos 30 की √3/2 होती है, ये 1/√2 होती है, ये 1/2 होती है और यहाँ 0। ऐसा क्यों? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट क्यों? खुद देखो अपोजिट हो गया, यहाँ से लिखो 1 √3/2 1/2 लिखा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तुमने साइन की वैल्यू याद की, कौन सी, 0 1/2, ये याद कर ली 90 तक। 90 के बाद क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, 1 √3/2 1/√2, इस तरह से लिखिए। आई बात समझ में कि नहीं? अब मेरे मन में जो क्वेश्चन आया वो शंका तुम लोग दूर करोगे, ऐसा ही क्यों होता है, यही वैल्यू क्यों होती है, ठीक। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अप्रॉक्स में होती है, कंफर्म 0 अप्रॉक्स में होगा, नहीं ऐसा नहीं। अब देखो tan, अभी मैंने एक फार्मूला तुम्हें बताया कि tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन में, यानी कि cos का sin में डिवाइड देते चलो, tan निकलता चलेगा। 1 का डिवाइड 0 में दिया 0, इसका डिवाइड इसमें दिया तो 2 से 2 कट गया, बचा 1/√2।
इसमें √2 से √2 कट गया तो 1/1 ओनली 1। यहाँ 2 से 2 कट गया तो √3/1 यानी कि इतना। और जब कभी 0 का किसी डिजिट में डिवाइड किया जाता है तो वो नॉन डिफाइन आता है। रीजन क्यों? अगर कहीं भी 1/0 हो तो उसको 0 नहीं लिखते, 1/0 को नॉन डिफाइन लिखते हैं। लेकिन ऐसा होता तो 0 ही लिखते। ऐसा क्यों? रीजन तुम लोग बताओ, पता कर फिर बताते। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉट जो होता है वो 10 का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट हो जाए इनफाइनाइट, √3 1/√3। और जो sec होता है वो cos का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा किया 1 ही रहेगा, इसका उल्टा किया 2/√3 हो गया, इसका उल्टा करेंगे √2 हो जाएगा, इसका उल्टा किया ओनली 2। 0 का अपोजिट नॉन डिफाइंड। कॉसिक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, या फिर यहां से लिख दो इनफाइनाइट 2 हो गया, √2 हो गया, 2/√3 हो गया, और हमारे पास 1। आई बात समझ में कि नहीं? फिर से ध्यान देंगे वैल्यूज किस तरह से। तो मैंने कहा साइन की वैल्यू कम से कम तुम्हें याद रखनी है। याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है ना। याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, कोई मतलब नहीं है। हमें पूरी चार्ट की कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हें बस अपने माइंड में ये चार्ट सेट रखना पड़ेगा, तुम्हें वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। sin 45 तुरंत माइंड में सोचो sin 45 की 1 होती है, ऐसी कुछ भी पूछ दिया जाए वो माइंड में तुम्हें सेट क्या 1/, सॉरी 1045 की 1 होती है, sin 45 1/√2 होती है। इसी जगह पे cos 45 पूछ दे रहे हैं तब भी 1/√2, sec 45 ओनली √2, ठीक है ना। तो ये चीजें माइंड में बिल्कुल सेट रखनी पड़ेगी। जब तक सेट नहीं होंगी हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक। क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन के लिए हम पार्टिकुलर चार्ट बनाएं, उसमें अगर 5 मिनट वेस्ट करते हैं, पेपर लॉन्ग आता है, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो इस वजह से ये हमें बिल्कुल माइंड में सेट रखना पड़ेगा। अब हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसके अकॉर्डिंग 90 तक वैल्यू है। इसके बाद भी वैल्यूज होती हैं, वो अभी हम निकालना सिखाएंगे। इसके बाद भी हम कह सकते हैं 120 डिग्री की भी वैल्यू होती है, 135 भी होती है, 150 डिग्री भी होती है, सारी वैल्यूज होती है। अभी हम लोग सीखेंगे 1000 में भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, वो भी सीखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं है? हालांकि हमारे सिलेबस में 1000 तक नहीं हम लोग पहुंचेंगे, पर ज़्यादा से ज़्यादा 360 तक पहुंचेंगे, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक। वो भी नहीं दिया गया, 180 तक ही समेट के रह गया है। तो हमारे पास सिलेबस कम कर दिया गया है, लेकिन हम लोग सीखेंगे। बाय द वे एग्जाम में पूछ दिया गया तो हम वहाँ दांत तो दिखा नहीं सकते, क्वेश्चन तो हमें अटेम्प्ट करना ही है, ठीक। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हमें आना चाहिए। पिछली बार पूछा भी गया CBSE में, 360 के ऊपर पूछ लिया गया था, 720 साइन 720 की वैल्यू पूछी गई थी। बच्चे बस मुंह बहा के रह गए थे, 720 ऐसा तो पढ़ा ही नहीं। एक बार के लिए कुछ और होता तो चलता, 90 के नीचे होता तो याद होता चलता, लेकिन 720 तो मुंह बहा के रह गए, ऐसा तो कुछ पढ़ाया ही नहीं गया। जबकि ऐसा सिलेबस में है, तो इस वजह से पूछा जा सकता है, बस बुक में नहीं दिया गया, तो इस वजह से बच्चे सोचते हैं। क्योंकि आजकल हम लोगों की ये आदत पड़ गई है कि जो बुक में नहीं है वो एग्जाम में नहीं आना चाहिए। आ गया तो पेपर लेके सर ये आपने पढ़ाया नहीं है, पेपर में दिया क्यों, ठीक है ना। तो वही चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो लगता है जैसे इसी बार न्यूज़पेपर में बार बार निकलता रहा कि मतलब आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस। ऐसा नहीं, आउट ऑफ सिलेबस कोई पेपर नहीं आया, सब सिलेबस से था। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो लग रहे थे, जैसे पॉलिनोमियल जो है, जैसे 30% में 2 चैप्टर कटे हुए, 30%। इस बार तो 30% का कोई रोल नहीं, जो 30% है उसमें 2 चैप्टर कटे हैं, मतलब एक चैप्टर तो कटा था पॉलिनोमियल, उसी का जस्ट भाई होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दोनों सेम होते हैं, बस अंतर क्या होता है, पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आगे लगा होता है, और इसमें हम लोग जीरोस फाइंड करते हैं। शायद मैं पढ़ा रहा हूं तो जानकारी होगी, इसमें जीरोस फाइंड करते हैं, और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स फाइंड करते हैं। दोनों में डिफरेंस केवल इतना होता है। आई बात समझ में कि नहीं है?
एक में तो जीरोस और एक में रूट्स। x की वैल्यू इसमें भी 2 निकलती है, इसमें भी 2 निकलती है। इसमें भी फैक्टराइज करके इक्वल 0 करके 2 वैल्यू निकालते हैं, इसको अल्फा बीटा बोलते हैं। इसमें भी वही काम करते हैं। अब पूछा गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बच्चे समझे पॉलिनोमियल का, उन्होंने एक ढिंडोरा पीट दिया भाई पॉलिनोमियल हमारे सिलेबस में नहीं है, 30% कट गया, न्यूज़पेपर तक में दे दिया गया कि मतलब सिलेबस से बाहर पेपर आ गया। सिलेबस से बाहर कभी नहीं आया, बस सेम चैप्टर है, क्या करोगे उसका, कुछ नहीं कर सकते। सेम चैप्टर में से कोई चीज उन्हें काट दी गई। अब पता चला अरिथमेटिकल मीन लिखा हुआ है, एक में तो लिखा हुआ है एम अरिथमेटिकल मीन और एक में लिखा हुआ अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। आगे तो प्रोग्रेशन वर्ड देखा ही नहीं बच्चों ने देखा अरिथमेटिकल की बात कर रहा है तो अरिथमेटिकल यानी कि सीधे सीधे वो बात कर रहा है किसकी, अरिथमेटिकल मीन मीडियन मोड की। तो उन्होंने देखा मीन मीडियन मोड का और आगे प्रोग्रेशन अगर लिख दिया तो उन्होंने समझ लिया कि ये एपी का क्वेश्चन है। दो चैप्टर सेम है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एपी और एक पढ़ेंगे अरिथमेटिकल मीन। अरिथमेटिकल मीन एपी में भी निकालेंगे और अरिथमेटिकल मीन हम लोग मीन मीडियन मोड में भी निकालेंगे। पूछा गया था किसका, अरिथमेटिकल मीन मीडियन मोड का, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे सिलेबस में नहीं। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो लगता है कि नहीं ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन पूछ ली जाती है, ठीक है ना। और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल चूरन जैसे, इस बार का पेपर जो आया था वो वाकई में बहुत चूरन था। मतलब अभी जब तुम्हें कुछ नहीं मैंने पढ़ाया, अगर अभी दे दिया जाए तो लगभग 30 से 40 नंबर का हाई स्कूल का पेपर तुम सॉल्व कर सकते हो। इतना आसान पेपर इस बार यूपी बोर्ड का आया है और आसान है सॉल्व करना, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मेहनत जितनी भी करो उतनी सॉलिड करो, बस इतने सा काम करना होता है। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल तो ये वाली वैल्यूज नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यूज अपनी कॉपी में नोट करो, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। नोट करो जल्दी से। एक क्वेश्चन तुम्हें दिया जा रहा है, देखते हैं ट्राई करके, एक हम कर रहे हैं, एक तुम्हें करना। क्वेश्चन पहला दिया गया है sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। ट्राई करते हैं। हमें क्या करना होता है, इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, केवल वैल्यू देखो और पुट अप करो। अब वैल्यू देखनी नहीं, कोशिश करो कि वैल्यू याद हो जाए, याद हो जाएगी, माइंड में सेट हो जाएगी, वैल्यू पुट अप करनी। तो हमने यहाँ देखा sin 60, अभी तुम्हें याद नहीं है तो देख के काम चला सकते हो, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, ठीक, तो तुम्हें याद ही करनी। तो हमने देखा sin 60, तो sin में 60 डिग्री की वैल्यू कितनी, तो हमने देखा √3 इंटू, यहाँ देखा cos 30, तो cos में 30 डिग्री की वैल्यू वो भी होती है कितनी, √3 माइनस, फिर हमने देखा cos 60, तो cos 60 की वैल्यू कितनी, cos में 60 1/2 इंटू sin 30, तो sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/, मल्टीप्लाई है तो √3 इंटू √3 ओनली 3, 2 इंटू 2 4, माइनस 1 इंटू 1 1, 2 2 जा, देखा दोनों में क्या लिखा हुआ है 3 माइनस 1 कितना बचा, दोनों को कैंसिल किया 1/, आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। एक तुम लोग ट्राई करो, cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 30, क्वेश्चन तुम्हें दिया गया। एक और क्वेश्चन 2 sin 60 इंटू में cos, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाँ भैया बताएं, यहाँ 30 डिग्री या क्या है, cos 60 sin 30 प्लस cos 30। हाँ भैया बताएं, sin 60 sin 30, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ट्राई करो, आंसर बताओ। पहले का आंसर 1/2